आपको पढ़ना है सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र का मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम। किसका काम? ट्रांसपोर्ट का काम। आपने देखा होगा, आपने ट्रांसपोर्ट का चैप्टर पढ़ा होगा, तो 3 टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो लैंड पे चलते हैं, जैसे रोड पे चलते हैं, है ना, या रेलवेज, ये आपके लैंड ट्रांसपोर्ट है। टाइप्स ऑफ लैंड, तो आपने देखा था कितने टाइप्स के लैंड होते हैं भाई, आपकी एक लैंड ही तो है भाई। इस पूरे अगर अर्थ को देखो तो अर्थ में आपका लैंड है और वाटर है। 71% वाटर है ना, 71 से 75% तक बाकी लैंड है। और वो भी लैंड कितने पार्ट में डिवाइड है? 5 कॉन्टिनेंट में डिवाइड है। एशिया कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, है ना, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया कॉन्टिनेंट है। सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, ठीक है। एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है? तो आपकी रशिया है। बात समझ में आई? तो ये तो हो गया ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में आपने दूसरा ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, वाटर ट्रांसपोर्ट। जो वाटर ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत क्या है? तुम्हारा बोट आ गया, शिप आ गया। एयर ट्रांसपोर्ट में तुम्हारा एरोप्लेन आ गया, है ना, हेलीकॉप्टर आ गया, ठीक है। लैंड ट्रांसपोर्ट की अगर हम एक बार फिर से बात करें तो लैंड ट्रांसपोर्ट में तुम्हारा क्या है? आपने देखा रोडवेज है ना। टाइप्स ऑफ रोड, कितने टाइप्स की रोड होती हैं? तो आपने देखा इंटरनेशनल रोड, नेशनल रोड, हाईवे, है ना, डिस्ट्रिक्ट रोड, ये और इनके अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अभी आपकी एक बहुत अच्छी रोड बनाई गई है जिसको हम क्वाड्रेटिक रोड भी कहते हैं, जो आपके 4 बड़े लार्जेस्ट सिटीज को कनेक्ट करता है। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, इनको कोऑर्डिनेटर में आप जब इंडिया का मैप देखें तो दिल्ली से लेकर कोलकाता, कोलकाता से लेकर चेन्नई और चेन्नई से लेकर मुंबई तक पूरा देखो कोऑर्डिनेटर बन रहा है, नहीं बन रहा है? क्वाड्रेटिक रेट है। तो आप ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे थे, ये तो ट्रांसपोर्ट हो गया हमारा नॉर्मल बिल्डिंग। ट्रांसपोर्ट का मतलब जो हमको एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाए, मतलब वन वे से अदर वे। भाई एक स्थान से आप दूसरे स्थान जाते हैं, नहीं जाते हैं? तो वो ट्रांसपोर्ट कहलाता है। इसी प्रकार हमारी बॉडी में भी तो ट्रांसपोर्ट का काम होता है भाई। हमारी बॉडी में मिनरल, वाटर, एयर कैसे जाता है? तो हमारी बॉडी में भी अपना एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसको हम क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। अब सर्कुलेटरी सिस्टम के कौन कौन से पार्ट हैं? तो आपने देखा हार्ट है, ब्लड है और ब्लड वेसल है। थोड़ी देर के लिए हम अपने घर से कनेक्ट करते हैं। आपके घर में मोटर होगा, टंकी होगी और पाइप होगा जिसके द्वारा, मोटर के द्वारा पानी ऊपर पहुंचता है। तो हमारा हार्ट क्या करता है? पंप करता है। मोटर भी तो पानी को पंप करता है, पानी को खींचता है और स्टोर कहाँ करता है? टंकी में करता है और फिर पानी पाइप के रास्ते नीचे आ जाता है। तो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम समझने की कोशिश करना। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब परिसंचरण तंत्र। कितने पार्ट हैं इसके, या इसमें हम कहते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गन। तो आपका हार्ट है, ब्लड है, ब्लड वेसल्स है। हार्ट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हार्ट बोलते हैं। इंग्लिश में हार्ट ही बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हृदय, ठीक है। अब हार्ट में कितने चैम्बर्स पाए जाते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। ये देखो, ये हमारा हार्ट है, ठीक है। तो आपका हार्ट टंकी का भी तो काम करेगा भाई, इसमें ब्लड स्टोर भी तो होगा। तो ब्लड 2 टाइप्स का ब्लड होता है, एक प्योर ब्लड और एक अनप्योर ब्लड। प्योर ब्लड का मतलब हुआ जिसमें ऑक्सीजन मिली होती है। अनप्योर ब्लड का मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है। मान रहे हो, नहीं मान रहे हो? तो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम करता है, पूरी होल बॉडी में। ये देखो, ये हमारा पूरी होल बॉडी है। पूरी होल बॉडी है, देखो इसमें 2, एक ब्लू कलर की रेस है और एक रेड कलर की है, ठीक है। ये पाइप है एक प्रकार से, है ना, पूरे बॉडी में। इनको क्या बोलते हैं? आर्टरीज और वेन्स, या इनको हम ब्लड वेसल्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ब्लड वेसल्स बोल सकते हैं। पूरी होल बॉडी में ये ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं और ब्लड को लेकर आते हैं।
आते हैं। हाँ, तो कैसे काम करता है? तो पहली बात आ जाती है आपके हार्ट। तो हार्ट में कितने चैम्बर्स हैं? 4 चैम्बर्स हैं, 2 आर्टरीज और 2 वेन्स। लेफ्ट आर्टरीज, लेफ्ट वेन्स, राइट आर्टरीज, राइट वेन्स। तो 4 आपके क्या हैं? चैम्बर हैं। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं, 2 आर्टरीज हैं और 2 वेन्स हैं। बात समझ आई हार्ट का? दूसरा पोर्शन आ जाता है ब्लड। ब्लड को हिंदी में बोलते हैं रक्त। हमारे यहाँ 4 टाइप के रक्त हैं, 4 टाइप के ब्लड हैं, ए बी, ए बी, ओ। और भी ब्लड ढूंढे गए हैं, OH फैक्टर, RH फैक्टर, कई प्रकार के ब्लड ढूंढे गए। लेकिन अगर मेन ब्लड की बात की जाए तो कितने टाइप के हैं? 4, ए बी, ए बी और O। ठीक है। अब इसमें एक होता है जो सबसे बड़ा डोनेटर है, सबको डोनेट कर सकता है, हमारा O। और एक है जो सबसे ले सकता है, वो हमारा AB है। बात समझ में आई? ब्लड को किसने डिस्कवर किया था? तो डिस्कवर क्या मतलब, कहीं ब्लड खोने गया था? ब्लड के बारे में किसने बताया था? तो ब्लड को कार्ल लैंड स्टीनर ने बताया था। हमारे ब्लड का कलर कैसा है? रेड है। ब्लड का कलर रेड किस कारण से है? आयरन। आयरन के कारण, आयरन के कारण है ना। अब बात आ जाती है सबसे ज्यादा आयरन हमको किस वेजिटेबल में मिलता है? तो जितनी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, स्पिनच। हाँ स्पिनच, इन सब में हमारा क्या मिलता है? आयरन मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता? तो आयरन के कारण ही हमारा ब्लड रेड कलर का है। और ब्लड को हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का काम क्या है? हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ऑक्सीजन को लेकर जाता है, लंग्स से ऑक्सीजन को होल बॉडी में लेकर जाता है और होल बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को फिर लंग्स तक लेकर आता है। तो हम एक बात और, हार्ट का काम क्या है? हार्ट का काम सिर्फ ब्लड को पंप करना है। बात समझ में आई? अब पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है? तो ब्लड वेसल्स करते हैं। ब्लड वेसल्स का काम क्या है? पूरी होल बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है? कि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करना। क्यों हम ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं? तो हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। ये देखो हमारा हार्ट है ना हार्ट, है ना। अब इस हार्ट को अगर आप ओपन करते हैं तो देखते हैं तो इसमें 4 चैम्बर्स हैं, 2 आर्टरीज और 2 वेन्स हैं। तो याद रखना, हार्ट का काम सिर्फ क्या है? ब्लड को स्टोर करना और पंप करना। ब्लड कहाँ स्टोर होता है? हमारे आर्टरीज और वेन्स में। बात समझ में आई? अब एक में हमारा ब्लड प्योर आता है और एक में ब्लड अनप्योर आता है। दूसरा नंबर आ जाता है ब्लड का। तो ब्लड में आयरन पाया जाता है। आयरन के कारण ही हमारा ब्लड रेड कलर का होता है। ब्लड को हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। ब्लड का काम क्या है? पूरी होल बॉडी में ऑक्सीजन को ले जाना और पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना। ये देखो, ये हमारी क्या है? ब्लड वेसल्स हैं। इन्हीं के माध्यम से पूरी बॉडी, पूरी होल बॉडी, एक एक पार्ट में ब्लड हमारा जाता है और अनप्योर ब्लड वापस आता है। क्यों जाता है ब्लड? क्यों आता है ब्लड? है ना। तो याद रखना, ब्लड के ही द्वारा हमारा क्या? मिनरल्स, है ना, ये सब क्या होता? ट्रांसपोर्ट होता है। आप जो भोजन करते हो तो भोजन करने के बाद भोजन से भी तो कुछ पदार्थ मिलता है। तो जब ऑक्सीजन जाता है तब उसके साथ रिएक्ट करके एनर्जी मिलता है हमारे बॉडी को, है ना। ये सब आप आगे पढ़ेंगे कि एनर्जी कितनी मिलती है, 38 एटीपी। एटीपी क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, जब आप सेल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप क्या पढ़ रहे हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है? पूरी होल बॉडी में मिनरल्स, इनका ट्रांसपोर्टेशन करना। किसके माध्यम से? ब्लड के माध्यम से। हार्ट का क्या काम है? ब्लड को पंप करना। हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 आर्टरीज, 2 वेन्स। आर्टरीज को हिंदी में अलिंद बोलते हैं, वेन्स को हिंदी में निलय बोलते हैं। ब्लड का क्या काम है? तो हमारे ब्लड का काम ट्रांसपोर्टेशन का है। टाइप्स ऑफ ब्लड, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड, ए बी, AB और O। तीसरे नंबर पर
ब्लड को किसने डिस्कवर किया था या ब्लड के बारे में किसने बताया था? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने ब्लड के बारे में बताया था। ब्लड वेसल्स क्या है? ब्लड वेसल्स को हिंदी में बोलते हैं रक्त वाहिकाएं या रक्त कोशिकाएं। इनका क्या काम है? तो पूरी होल बॉडी में किस चीज को ट्रांसपोर्ट करना, इन्हीं के माध्यम से तो ब्लड पूरी बॉडी में जाता है भाई। नॉर्मल ये देखो, एक हिसाब से देखो, ये आपका घर है, ये मोटर है, ठीक है। अब ये मोटर, ये अर्थ है, अर्थ से वाटर को क्या करता है? मोटर अपने में कंज्यूम करता है, और फिर ये हमारे घर की टंकी है, यहाँ पर जाकर वाटर स्टोर हो गया वाटर, ठीक। अब ये वाटर स्टोर हो गया, उसी के बाद यहाँ से ये इनके माध्यम से घर के डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड या वाटर पहुंचता है। तो ये तुम्हारा क्या है? जो मोटर है इसको क्या बोल देंगे? हार्ट, है ना। टंकी को भी हार्ट बोलेंगे, क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना कि ब्लड, हार्ट की दो काम है, एक ब्लड को पंप करना और दूसरा ब्लड को स्टोर करना। तो मोटर क्या करता है? पानी को खींचता है ना नीचे, और फिर खींचकर टंकी में भेजता है। तो वो जो पानी है वो क्या है? हमारी बॉडी के लिए ब्लड है, ब्लड वेसल्स, इन्हीं के माध्यम से तो पानी आता और जाता।